गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रमुख केंद्र तथा नेतृत्वकर्ता का अध्ययन किया था और आज हम इस वीडियो में 1857 ईस्वी की क्रांति के स्वरूप का अध्ययन करेंगे। इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति के स्वरूप पर भिन्न भिन्न विचार प्रकट किए हैं। तो उनके अलग अलग जो विचार हैं वो इस प्रकार आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग मत उन्होंने अपने प्रकट किए हैं। सैनिक विद्रोह, तो ये जो मत है इतिहासकार सर जॉन लॉरेंस, सर जॉन शीले तथा पी रॉबर्ट्स, ये हैं 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह मानते हैं। लॉरेंस का अनुसार 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालीन कारण कारतूस वाली घटना थी। जॉन शीले का यह कहना है कि 1857 का विद्रोह पूर्ण रूप से अराष्ट्रीय तथा स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह था जिसका न कोई देशी नेतृत्व था और न ही जिसे जनता का सहयोग प्राप्त था। इस प्रकार का ये विचार प्रकट करते हैं, परंतु इसे पूर्णतः सैनिक विद्रोह भी नहीं माना जा सकता। हमें इस तरह का भी खंडन करना होगा क्योंकि पूर्ण रूप से सैनिक विद्रोह नहीं माना जा सकता, क्योंकि सैनिकों के साथ साथ इस आंदोलन के अंतर्गत सामान्य लोगों ने भी भाग लिया था। दूसरा मत है मुस्लिम प्रतिक्रिया। इतिहासकार जेम्स आउट्रम तथा विलियम टेलर ने अनुसार 1857 का विद्रोह है मुस्लिम षड्यंत्र था। यह मुस्लिम शासन की पुनः स्थापना का प्रयास था, क्योंकि इनका मानना है कि इसका नेतृत्व भी बहादुर शाह द्वितीय जफर को सौंपा गया था, परंतु ये मत भी पूर्णतया सत्य नहीं है, क्योंकि 1857 के विद्रोह के अधिकांश नेता नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह आदि हिंदू ही थे और हिंदुओं के अधिक संख्या में भाग लेने से ये मत भी पूर्णतः सही नहीं माना जा सकता। किसानों का विद्रोह है। इतिहासकार स्पीयर तथा समकालीन अंग्रेजों ने लिखा है कि अधिकांश कृषकों ने भू राजस्व व्यवस्था तथा जमींदारों के अत्याचारों से पीड़ित थे और पीड़ित किसानों ने विद्रोह में भाग लिया था। तथा वे आगे ये कहते हैं कि अधिकांश सैनिक भी कृषक परिवारों से ही थे, इसलिए ये कृषक विद्रोह था। परंतु ये मत भी पूर्णतया सत्य नहीं है, क्योंकि किसानों के साथ साथ इसमें सैनिकों में सामान्य जनता ने, स्त्रियों ने, सामान्य पुरुषों ने आदि सभी ने भाग लिया था। इसलिए इसे हम एकमात्र कृषकों का विद्रोह नहीं मान सकते। सामंतवादी विद्रोह या सामंतवादी प्रतिक्रिया। इतिहासकार मेलिसन का कहना है कि ये केवल सामंतवादी विद्रोह था। इस क्रांति में केवल असंतुष्ट सामंतों, राजा महाराजाओं ने भाग लिया था जिनका राज्य छीन लिया गया था तथा उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी और उन पर कई राजनीतिक और आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। यानी नाना साहब, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल आदि जो असंतुष्ट व्यक्ति थे, इन्होंने विद्रोह किया था। लेकिन ये मत भी सत्य नहीं है कि इसमें केवल सामंतों ने भाग लिया था। जैसा कि हम बता चुके हैं कि इस विद्रोह में स्त्रियों ने, पुरुषों ने, सामान्य जनता ने, सैनिकों ने आदि सभी ने भाग लिया था। इसलिए इसे केवल हम सामंतवादी प्रतिक्रिया नहीं कह सकते। राष्ट्रीय विद्रोह। अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन में से राष्ट्रीय विद्रोह
सिद्ध करने का प्रयास किया है और इसका स्वरूप राष्ट्रीय बताया है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डिज़रायली ने भी ब्रिटिश संसद में कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। तो कुछ विद्वान हैं वो इसे राष्ट्रीय विद्रोह मानते हैं कि राष्ट्रीय भावना के कारण ही सभी वर्गों के लोगों ने बिना मतभेद के आपसी वैमनस्य बुलाकर अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का सामूहिक प्रयास किया, जो राष्ट्रीय विद्रोह की श्रेणी में आता है। इस मत में सत्यता प्रतीत होती है। इसके अलावा अन्य जो मत है वह है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये मत अधिकांश विद्वानों द्वारा माना गया है और ये सत्य प्रतीत भी होता है कि ये जो विद्रोह है वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। भारत के अनेक इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया है। भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने का ये पहला सामूहिक और राष्ट्रव्यापी संघर्ष था। डॉक्टर एस.एन. सेन ने के अनुसार जो लिखा उन्होंने, जो युद्ध धर्म रक्षा के नाम पर प्रारंभ हुआ उसने शीघ्र ही स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर लिया और इसमें संदेह नहीं कि भारतीय ब्रिटिश शासन को समाप्त करना चाहते थे। उनके अनुसार यह है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। वी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये पुस्तक वी.डी. सावरकर ने लिखी है और इस पुस्तक में उन्होंने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी पुस्तक भारत एक खोज उसमें लिखा है कि सैनिक विद्रोह के रूप में आरंभ हुआ, ये विद्रोह सैनिकों तक ही सीमित नहीं रहा, शीघ्र ही यह जन विद्रोह तथा स्वतंत्रता संग्राम के रूप में परिवर्तित हो गया। तो इन्होंने भी इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना है। डॉक्टर ताराचंद, शशि भूषण चौधरी तथा विश्वेश्वर प्रसाद, इनका भी कहना है कि 1857 की क्रांति है उसका स्वरूप यही था कि वह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इसमें सभी वर्ग के लोगों ने भाग लिया था, किसानों ने, सैनिकों ने, स्त्रियों ने, सामान्य पुरुषों ने, जमींदारों ने आदि सभी ने इसमें भाग लिया था और ये है भारत के अधिकांश क्षेत्रों में फैला था। हिंदुओं के साथ साथ इस क्रांति में मुस्लिमों ने भी भाग लिया था। तो इस प्रकार ये निश्चित रूप से भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। 1857 की क्रांति के समय संपूर्ण भारत में अंग्रेज विरोधी भावनाएं थी। जनसाधारण और सभी क्रांतिकारियों का एक ही लक्ष्य था, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। यही लक्ष्य सामूहिक संघर्ष की प्रेरणा था। इसलिए 1857 के विद्रोह को केवल सैनिक विद्रोह या मुस्लिम षड्यंत्र कहना उचित प्रतीत नहीं होता है, वरन इसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध या प्रथम संग्राम कहना उचित प्रतीत होता है, जिसमें राष्ट्रवादी तत्वों का समावेश था। इस प्रकार आज हमने जो 1857 की क्रांति का जो स्वरूप है इसका अध्ययन किया है। प्रिय विद्यार्थियों, ये निबंधात्मक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और लघुत्रात्मक क्वेश्चन में भी आपको पूछा जा सकता है कि क्या आप इस मत से सहमत हैं कि 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो इसके अंतर्गत आपको हाँ, ये उत्तर इस प्रकार लिखना है, हाँ मैं इस मत से सहमत हूँ कि 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और फिर उसके अंतर्गत
जो वी.डी. सावरकर है, डॉक्टर एस.एन. सेन ने और डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने, ताराचंद ने, इन इतिहासकारों ने जो बातें बताई हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया है, उसका विवरण लिखना है। तो इस वीडियो को सुनने के साथ साथ आप इसके नोट्स भी बनाया करो, ताकि आपकी परीक्षा में अच्छे नंबर आ सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।